आज हम शिक्षा से संबंधित कुछ आयोगों को पढ़ेंगे जो अक्सर पूछे जाते हैं। उनकी डेट पूछी जाती है, मिलान के लिए दे दिया जाता है और उस आयोग के अध्यक्ष कौन थे। तो स्टार्ट करते हैं। जेम्स थॉमसन प्लान जो था 1843 में आया था और यह ग्रामीण शिक्षा के लिए था। वुड डिस्पैच 1854 में लॉर्ड डलहौजी के काल में आया था और इसके द्वारा कलकत्ता, मद्रास व बम्बई में विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई थी। इसमें उच्च शिक्षा का सबसे अच्छा माध्यम अंग्रेजी बताया गया था और स्त्री शिक्षा पर बल दिया गया था। थर्ड है हंटर शिक्षा आयोग। इसके अध्यक्ष थे विलियम हंटर और यह लॉर्ड रिपन के काल में आया था। इसमें जो सिफारिशें थी प्राथमिक तथा माध्यमिक शिक्षा तक ही सीमित थीं और प्राथमिक शिक्षा स्थानीय भाषा में देने के लिए बात कही गई थी और नारी शिक्षा के पर्याप्त प्रबंध का निर्देश दिया गया था। रैले आयोग, इसके अध्यक्ष थे रैले, टॉमस रैले और यह लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में 1902 में आया था और इसमें सिफारिशें थी कि जो शिक्षाएं हैं विश्वविद्यालय शिक्षा तक ही सीमित थीं। सैडलर आयोग, इसके अध्यक्ष थे माइकल सैडलर। यह चेम्सफोर्ड के समय 1917 में आया था। इस आयोग ने प्राथमिक से लेकर विश्वविद्यालय शिक्षा के अलावा महिला शिक्षा के लिए स्वायत्तपूर्ण संस्थानों की स्थापना तथा व्यावहारिक शिक्षा पर जोर दिया था। हार्टोग समिति, इसके अध्यक्ष थे फिलिप हार्टोग। यह इरविन के समय 1929 में आया था। इसने प्राथमिक शिक्षा के राष्ट्रीय महत्व पर बल दिया था। सार्जेंट योजना जॉन सार्जेंट के द्वारा लॉर्ड वेवेल के काल में 1944 में आया था। इस योजना ने एक राष्ट्रीय शिक्षा योजना तैयार की। 6 से 11 वर्ष के बच्चों के लिए व्यापक, निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा का प्रबंध करने को कहा। राधा कृष्णन आयोग लॉर्ड माउंटबेटन के काल में 1948 से 49 में आया था और इस आयोग ने विश्वविद्यालय शिक्षा पर अपनी रिपोर्ट पेश की थी। इस आयोग के अनुसार विश्वविद्यालय से पूर्व 12 साल का अध्ययन होना चाहिए। कोठारी आयोग जो आया था, इसके अध्यक्ष थे DDS कोठारी। यह आया था आपका 1964 में और इस आयोग ने शिक्षा पद्धति के लचीलेपन की आवश्यकता पर बल दिया। जितने अभी तक पढ़े वो सारे इम्पॉर्टेंट हैं। 2 और है, इसको भी पढ़ लेते हैं। राममूर्ति समिति 1990 में आया था और इसमें नवोदय विद्यालयों को आदर्श विद्यालयों के रूप में विकसित करने की बात कही गई थी। और यशपाल समिति प्रोफेसर यशपाल के द्वारा 2008 में राष्ट्रीय उच्च शिक्षा एवं अनुसंधान आयोग के गठन की बात की गई थी तथा डीम्ड विश्वविद्यालय की मान्यता को समाप्त करने का सुझाव दिया गया था। थैंक यू।